स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माइग्नू सॉल्यूशन पर। आज का नया वीडियो है हमारा MDG 101 पर। इसके आज हम इस कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसके हिसाब से आप इजीली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ आपके जो चैप्टर है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप जो भी आपके मन में डाउट्स है एग्ज़ाम्स को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, वो सब चीज़ें यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए बिना देरी करें आज का जो वीडियो है पहले उसको जान लेते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ हमारा है पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर भी आपको दिया गया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं 20 से 25 आपको सभी के आंसर दिए हैं। इन जो भी मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ, जो भी मैं आंसर दिखा रही हूँ आपको, वो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले तो नोटबुक रख लीजिए अपने पास, एक पेन लिख लीजिए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ आप इजीली आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अच्छे से इजीली प्रिपरेशन कर लेंगे इन क्वेश्चंस की। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, कि जो भी आंसर आपको दिए गए हैं वो आपको बहुत इजी दिए हैं, जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन और आता है कि भाई वो कैसे याद करें। अब यहाँ इसलिए हमने बहुत पॉइंट में और इजीली बहुत अच्छे से समझा के दिया है आंसर, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर भी आपको दिया गया है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम में हम जो आंसर लिखते हैं वो किस पैटर्न में लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताऊं, जब भी आप अपने आंसर को लिखते हैं ना, पॉइंट में लिखिए। यानी कि जब भी आप पॉइंट में लिखते हो तो आपको लगता है हाँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर आप पॉइंट में लिखते हो ना, आपके मन में एक ना एक और नया पॉइंट आता रहता है। इसलिए आप एक काम किया करो, जब भी अपने आंसर लिखो तो पॉइंट में लिखो और अच्छे से एक्सप्लेन करो। और जब भी क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में अगर मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली पढ़ना है, जिससे आप समझ पाओगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कई बार होता है जो क्वेश्चन में ही ना आंसर मिल जाता है। तो हमेशा आप क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करें, जिससे आप इजीली आंसर लिख सकें। तो यहाँ कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, यहाँ से कुछ एक बिल्कुल सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे आपसे घुमा कर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप और डिटरमिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म पॉसिबलिज्म के बारे में पूछा गया है तो इजीली आप जो भी पूछा है ना, उसको एक बार अलग अलग पॉइंट में भी आप याद कर लोगे ना, तो आप इजीली लिख सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कई सारी चीज़ें पूछी गई है। पहले ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है, सेकंड आपका नेटनिज़म के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे करके जितने भी पॉइंट है ना उसको इजीली याद कर लेना, समझ लेना उसके बारे में। तो नेक्स्ट अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है सिर्फ इसके बारे में नहीं और डिटरमिनिज्म के बारे में पूछे, तो आप याद होगा तो आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी सेम यही है कि आपको 2 चीज़ पूछी गई है, एक मेजर ब्रांचेस के बारे में एंड सब ब्रांचेस के बारे में। तो ये चीज़ है कि आप पॉइंट में हमेशा याद रखना है कि आपके इसके बारे में पूछा है। अगर आपने अपने चैप्टर में कहीं भी इसके बारे में पढ़ा है तो आप इजीली लिख सकते हो।
स्टूडेंट्स फाइनली ये जो हमारा वीडियो था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का फिनिश हो चुका है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए हैं उसको आप क्या करना, नोट अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं कहती हूँ यकीनन कि हाँ इन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो ना तो समझ लो आपने पूरा चैप्टर पूरे साल की एक ही बार में एक वीडियो की हेल्प से पढ़ाई कर ली। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, जो आंसर्स बोले गए हैं आपको, जो मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से केयरफुली पढ़ना। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चाहिए वो चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं नोट्स को लेना, यानी कई स्टूडेंट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा नोट्स को भी लेते हैं जिसे पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छे से और प्रिपरेशन करना एग्ज़ाम्स के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9355261428 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। एंड ऐसे ही और भी अपडेट्स पाने के लिए, यानी कि चाहे वो असाइनमेंट्स को लेकर हो या एग्ज़ाम्स को लेकर हो, एक दूसरे से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स जाननी है उसके लिए आप हमारे चैनल माय इंग्लिश सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स, ये आपको और आपके फ्रेंड्स वगैरह को सबको आपको ये बोलना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसमें अदर कोई यूनिवर्सिटी की या कोई इग्नू की हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर सके या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सके या फिर प्रोजेक्ट जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसकी हेल्प हम कर सकें, तो इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है sandwich.in के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आप जाकर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप कोई सा वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए जिसमें आपको लिखना है, आप इस तरीके से लिख के एंटर कर लोगे तो हमारा जो फर्स्ट पेज है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन करके आप हमारी इस चैनल हमारी जो वेबसाइट है उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम प्रॉपर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, चाहे वो इग्नू की हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, सबके अपडेट्स यहाँ पे देते हैं, असाइनमेंट वर्क करवाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा वर्क रहता है। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, हमसे हेल्प लेना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको अपने कोर्स को लेकर कुछ पूछना है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या कुछ भी आपके मन में डाउट्स है कोर्स को लेकर, तो आप हमें बता सकते हैं। और इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और साथ ही हमारी वेबसाइट पे बने रहें। मैं मुस्कान आपको ऐसे ही हमेशा और भी वीडियोस के बारे में बताती रहूँगी, और जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।